हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स रन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये जो बेल आइकन रहता है ना, हाँ, उसको हिट करने के बाद ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करके रखना, तब जाके हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहेगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को, आपके परिवार को हैप्पी दिवाली ज़रूर यहाँ पे इसकी शुभकामनाएं यहाँ पे देना चाहूँगा। ये दिवाली आने वाला जो साल रहेगा सभी लोगों को हेल्थ के हिसाब से, वेल्थ के हिसाब से काफ़ी बढ़िया रहे। तो चलो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा कि आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी किया था, सर इस चीज़ के चलते मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है करके। तो चलो, ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बैंक में तो आप पैसा रखते हो कि नहीं? ऑब्वियसली रखते होंगे भाई, हर कोई बैंक में पैसा यहाँ पे रखता ही है। आपका बैंक में अकाउंट यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। एंड इसी चीज़ को लेकर, बैंक को लेकर अगर बात करें, सरकार के ओर से, आरबीआई के ओर से हमें क्या देखने को मिल जाते हैं? नए नियम, कानून, कायदे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सो इससे क्या हो जाता है, जो ओल्ड रूल होते हैं वो यहाँ पे हट जाते हैं और नए रूल्स यहाँ पे आ जाते हैं। और काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब नए रूल्स आते हैं तब। ठीक है, काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आप मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, हम गलत लेवल पे इंटरप्रेट भी कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ हम लोग को होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इस वीडियो में हम लोग उसी पॉइंट को पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। मतलब देखिए, बैंक में आप पैसा रखते हो, हाँ रखते हैं, और वो पैसा अगर आप बैंक से कैश में, अगर दोस्तों अगर आप विड्रॉ कर रहे हो कैश में, यूपीआई नहीं, नेट बैंकिंग नहीं, अगर आप बैंक में जाते हो और कैश अगर आप निकालते हो तो उसके ऊपर यहाँ पे टैक्स लगने वाला है। यस, टैक्स लगने वाला है। मतलब कौन सा टैक्स? तो दोस्तों टीडीएस। टीडीएस मतलब फुल फॉर्म क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस की अगर हम लोग बात करें, ये एप्लीकेबल होगा अगर आप बैंक से पैसा विड्रॉ करते हो, तो हार्ड कैश अगर निकालते हो तो। सबसे पहले जो लोग पूछ रहे थे, सर ये एक जो खबर है क्या ये सच है क्या कि फेक है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये खबर 100% सच है, कोई यहाँ पे फेक है नहीं। पर आपको पूरी खबर भी पता होनी चाहिए। यस, ऐसा नहीं कि बस ऊपर से पढ़ लिया हो गया, पूरी मतलब खबर सच है कि झूठे करके नहीं। अब इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, आपको पूरा डिटेल बताने वाला, तो आपको अब इसके बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। दोस्तों, सबसे पहले तो टीडीएस की अगर हम लोग बात कर ले, इसको पहले आपको पता यहाँ पे होना चाहिए कि टीडीएस बेसिकली होता क्या है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, एकदम आसान भाषा में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा, ये जो टीडीएस होता है ना, ये कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है। यस, कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं। आपके जेब में अगर यहाँ पे मान के चलो, अगर 100 रुपया फॉर एग्जाम्पल है, सरकार ने 10 रुपया टीडीएस काटा, तो ये टीडीएस जो सरकार के ने काटा है ना यहाँ पे, और आपके पास 90 रहा है, तो ये 10 रुपया आपको वापस मिलेगा। ठीक है, बस एक कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन होती है? यस, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त यहाँ पे वो चीज़ मेंशन करनी होती है। आपको मिल जाएगा, आपके सीए भी आपको बता देंगे। मतलब टीडीएस क्या होता है? टीडीएस ये कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं होता है, बस सरकार को ये पता होना चाहिए कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है। नाम में ही लिखा है ना, थोड़ा पीछे जाता हूँ, क्या लिखा है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स क्या है? वो इनकम का सोर्स क्या है वो सरकार को पता होना चाहिए, इसीलिए सरकार वो पैसा काटती है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, मान लो अगर आपने बैंक में कुछ एफडी कर ली, ऐसे रफली बोल रहा हूँ, प्रॉपर परसेंटेज पे मत जाना, और अगर आप मान लो आपको 1 लाख रुपया मिलने वाला था, इंटरेस्ट मिलने वाला था फॉर एग्जाम्पल, बट बैंक ने आपको क्या किया पता है? 90,000 रुपये ही दिए। आपको कितना दिया? 90,000। और 10,000 क्या कर लिया? 10,000 टीडीएस काट लिया। टीडीएस काट लिया मतलब आपको ये नहीं मिलेगा। मिलेगा कैसे? जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि आप जब आईटीआर फाइल करोगे, ठीक है, तब यहाँ पे आप क्या करोगे, वो 10,000 रुपये आपका कट हुआ था ना, आप उसको रिफंड क्लेम करवा लेना। ठीक है, या फिर अगर आपका कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है, पेएबल है, तो उसमें वो एडजस्ट हो जाता है। मान लो अगर साल के अंत में आपको बोलता है कि 50,000 का टैक्स बनता है, तो आपको 50 नहीं, फिर वो बोलेंगे कि देखो 10,000 पहले से हमारे पास पड़ा है बना आपका, अब 40 दो। वो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो पहले तो टीडीएस कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। देन दोस्तों, आपने ये सोचा होगा, अभी खबर तो समझ में आ गई कि अगर आप अपने बैंक से ही अगर आप कैश निकाल लेते हो, ठीक है, टीडीएस कटेगा। ठीक है, आपको नोटिस भी आ सकती है अगर आप लिमिट के बियॉन्ड जाते हो तो। बट एक बात है, हाउ मतलब ये मतलब सरकार को कैसे पता चलेगा हम कैश यहाँ पे निकाल रहे? तो दोस्तों, इसकी जिम्मेदारी खुद बैंक को ही दी है। यस, बैंक क्या करेगी भाई, अगर आप कैश निकाल लेते हो तो सरकार को रिपोर्ट करेगी। डिपार्टमेंट्स रहते हैं ना, तो रिपोर्टिंग जाएगी भाई, आपका नाम जाएगा कि सर जी देखो ये व्यक्ति कैश निकाल रहा है और लगातार कैश निकाल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से रिपोर्टिंग हो जाएगी। अब आ जाते हैं दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल पॉइंट,
कि एप्लीकेबल किसके ऊपर होगा। ठीक है, क्या 1 रुपया निकालोगे, 2 रुपया निकालोगे तो क्या वहाँ पे रिपोर्टिंग होगी? ऐसा करेंगे तो भाई सरकार पागल हो जाएगी। सो जब भी कोई नियम कानून कायदा आता है तो एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड लिस्ट निकल कर आती है कि हाँ भाई, अगर आप कैश निकालते हो तो आपके ऊपर वो ये TDS टैक्स यहाँ पे कट यहाँ पे होगा। तो कौन है वो, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, लिमिट क्या है, तो वो लिस्ट अभी मैं आपके सामने यहाँ पे रखूंगा। सबसे पहले अगर आप ITR फाइल नहीं करते हो, नॉन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है, सो इससे रिलेटेड यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे जानना है। क्या लिखा है, इफ़ यू हैव नॉट फाइल ITR फॉर 3 पिछले साल, 3 प्रीवियस ईयर तक अगर आपने ITR फाइल नहीं किया है, ये साल भी नहीं, ये साल भी नहीं, ये साल भी नहीं, और उसके अगले साल पे अगर आप 20 लाख से ज़्यादा पैसा निकालते हो तो फिर आपके ऊपर ये TDS का रूल एप्लीकेबल होगा। पर कितना होगा सर परसेंटेज, रुको रुको बताऊंगा सब कुछ। पहले तो ये तो समझो, अगर आप यहाँ पे ITR फाइल नहीं करते हो, ठीक है, आपने ये साल नहीं, अगले साल नहीं, वो भी साल नहीं, 3 साल हो गए, और ये वाला जो साल है उसमें आपने क्या किया, 20 लाख से ज़्यादा अगर आप कैश निकालते हो 1 साल के अंदर अंदर तो फिर आपके ऊपर TDS एप्लीकेबल होगा। मान लो अगर हमने ITR नहीं फाइल करते और 20 लाख के अंदर होगा तो फिर नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इसमें 3 पॉइंट है। अगर आप ITR फाइल नहीं करते हो तो आप देख सकते हो नन ऑफ लास्ट 3 ईयर, तो आप देख सकते हो अगर आप 20 लाख तक 1 साल में अगर पैसा निकालते हो कैश के हिसाब से, नो TDS। ठीक है, कोई TDS आपके ऊपर नहीं लगेगा, मतलब 20 लाख तक की लिमिट है। पर अगर आप सोचते हो कि मान लो सर मैं तो ITR नहीं भरता हूँ और अगर यहाँ पे मैं 20 लाख के ऊपर निकालता हूँ तो यहाँ पे एक विंडो दिए है, 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक अगर आप पैसा निकालते हो तो आपके निकाले हुए अमाउंट के ऊपर 2% सरकार यहाँ पे TDS निकालेगी, मतलब TDS लेगी। एंड अगर आप सोचोगे सर 20 से 1 की बात हो रही है, 1 करोड़ से ज़्यादा अगर अमाउंट निकाला तो उसके ऊपर 5% TDS लेगा। ठीक है, ये 3 कंडीशन सरकार ने यहाँ पे डाली है। पहले तो उन्होंने बोला है कि 20 के नीचे रहोगे कोई TDS नहीं, इवन दो ITR फाइल नहीं किया होगा तो। देन ITR फाइल नहीं किया है बट 20 के ऊपर है बट 1 के अंदर है तो 2%, और 1 के ऊपर ही है तो सीधा 5%। ये किसके लिए है, अगर आप ITR फाइल नहीं करते हो तो। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर हम तो ITR फाइल करते हैं, ईमानदारी से टैक्स देते हैं, मिडिल क्लास में आते हैं, मिडिल क्लास ही तो पूरे देश का भार यहाँ पर संभालता है, सो हमारे लिए क्या है। सो आपके लिए बहुत सिंपल है। तो सरकार यहाँ पे बताता है कि आप 1 करोड़ तक कैश निकालो। यस, आप देख सकते हो नो TDS अप टू 1 करोड़ पर फाइनेंशियल ईयर। 1 साल में आप 1 करोड़ तक का कैश निकाल सकते हो। ये साल खत्म, अगले साल भी निकालो। बट अगर सर हमने 1 करोड़ से ज़्यादा निकाला तो आपके ऊपर 2% का TDS लगेगा। ठीक है, अगर आप ITR फाइल नहीं करते तो ये 5% होता। ठीक है, अभी देखा था ना, थोड़ा सा पीछे जाऊँ, ये देखो, अगर आप 1 करोड़ के ऊपर जाते हो 5%, बट किसके लिए, नॉन ITR फाइलिंग। अगर आप ITR फाइल करते हो तो ये 2% है। ठीक है, सो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। हाँ, रूल वही है कि लास्ट 3 ईयर के हिसाब से अगर आप रेगुलरली ITR अगर प्रॉपरली मेंटेन यहाँ पे करते हो, ठीक है, 1 करोड़ तक निकालो सकते हो हर साल कैश, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई नोटिस नहीं, कुछ TDS का झंझट नहीं है। देन अगर बात करें सर, अगर कोई एकदम ही 30 मार खान होगा, मतलब विदाउट पैन, आपको पता है ना विदाउट पैन वाले भी होते हैं, एंड अगर उनके केस में क्या रहेगा, अगर आपका पैन नहीं है एंड ऐसे बैंक अकाउंट में अगर देखा गया 20% TDS फ्लैट ऑन कैश विड्रॉवल बियॉन्ड 20 लाख। ठीक है, सीधा 20% कैश, मतलब 20 लाख के ऊपर अगर आप चले गए 20% TDS मारेंगे। किसके लिए, विदाउट पैन वालों के लिए। ठीक है, सो अगर पैन, बिना पैन के अकाउंट है, मतलब भाई वो तो एकदम खतरनाक ही अकाउंट होगा, और वो भी ऊपर से अगर आप 20 लाख के बाहर निकाल रहे हो, ठीक है, तो फिर डिफरेंट पार्ट है। कुछ लोग बोलेंगे अरे सर हम तो यहाँ पे, जहाँ पे मतलब रूरल एरिया की बात कर ले, गांव की बात कर ले, नहीं है हमारा विदाउट पैन ही अकाउंट है। हाँ ठीक है ना, 20 लाख के अंदर रहोगे तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब एक चीज़ समझ में आ गई दोस्तों, अगर आप 20 लाख के अंदर अंदर कैश निकालते हो ना साल में, चाहे आप ITR फाइल करो ना करो, चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके ऊपर जाते हो ना तो फिर वो ITR फाइल किया है नहीं किया है, तो उस हिसाब से वो कंडीशन देखना पड़ेगा। अच्छा, TDS कट कौन करेगा, ये अथॉरिटी किसको है, बैंक को। आप सोचोगे और कौन सी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक। कोई सोचते होंगे सर छोड़ो ना, बैंक में नहीं रखेंगे, पोस्ट ऑफिस में रखेंगे। भाई पोस्ट ऑफिस में भी वो TDS कट करके ही आपको देंगे। अच्छा, नॉन एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर है कि ये लगेगा ही नहीं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं एग्जेम्प्ट एंटिटीज, तो खुद सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, इनके ऊपर कोई ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। देन बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, उनके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा, भाई उनका तो डेली ट्रांजैक्शन रहता है। ठीक है, देन बिजनेस करस्पॉन्डेंट की अगर बात कर ले, RBI ऑथोराइज्ड ATM ऑपरेटर होते हैं, उनके ऊपर भी नहीं, क्योंकि RBI ने ऑथोराइज किया है ना, सब पता है यहाँ पे। ठीक है, एंड APMC एजेंट्स एंड सर्टन मनी चेंजेस की अगर बात कर ले, उनके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, और जैसे बताया 20 लाख के नीचे होगा तो
इंडिविजुअल के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। देन कवरेज की अगर बात कर ले, मतलब अगर कोई सोचता होगा कि सर हम तो इंडिया में रहते हैं, हमारे ऊपर एप्लीकेबल है, अगर मेरे घर में एनआरआई है एक व्यक्ति, ठीक है, इंडिया में ज़्यादा नहीं रहता है, तो उसके ऊपर एप्लीकेबल है, येस, बोथ, दोनों के ऊपर, एनआरआई एज वेल एज रेसिडेंट, दोनों के ऊपर ये एप्लीकेबल होने वाला है। अब आप सोचोगे कि भाई ये क्यों कर रही है सरकार? बहुत सिंपल रीज़न है दोस्तों, पर्पस एक ही है, डिस्करेज कैश ट्रांजैक्शन, कैश का कम इस्तेमाल यहाँ पे करो, ठीक है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट को प्रमोट यहाँ पे किया जाए, ठीक है, एंड हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो कैश में होते हैं उसको ट्रैक करने के लिए ये सरकार कदम उठाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जो ये बातें यहाँ पे बताई जा रही कि कैश विड्रॉवल के ऊपर यहाँ पे टैक्स लगते हुए देखने को मिल रहा है, टीडीएस लगते हुए देखने को मिल रहा है, अब मुझे लगता है कि आपको पूरी पिक्चर समझ में आई होगी, तो आपके ऊपर का बर्डन रिलीज हुआ होगा, कम यहाँ पे हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपको पूरा जो चीज़ था, जो कानून था, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। सो आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर एक और ऑप्शन भी होता है हाइप का, ठीक है, अगर आप कमेंट सेक्शन को ऐसा स्क्रॉल लेफ्ट या राइट करोगे तो वो ऑप्शन आ जाता है, तो आप हाइप भी कर सकते हो, बाकी लोगों तक भी, जो बिगनर्स होते हैं उन तक भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो पहुँच सकता है। सो चले दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़, काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं सर गोल्ड क्या क्रैश होगा, क्या क्या गोल्ड का बबल फटेगा, इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। तो ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया है, तो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर भी वो वीडियो शायद से देखने को मिल रहा होगा। यस, जस्ट ये जो विंडो अभी आपके सामने आई है इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना, आप वो इंपॉर्टेंट वीडियो इसके ऊपर भी जंप करोगे तो गोल्ड से रिलेटेड भी जो वीडियो बनाई है मैंने उसको देख लेना, आपका गोल्ड से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर होगा कि क्या गोल्ड वाकई में क्रैश होगा या नहीं होगा। सो चले दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।